देखिए बिल्कुल ताकतवर नहीं होते और अदलिया जिस वक्त इनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाएगी, आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं करेगी और इनको नहीं ठोकेगी, तब तक जो है ये ऐसे ही रहेंगे। आने बनाए गए हों और आप ये देख लें कि एक साबका वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आपका मेरा ये इनका क्या होगा। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अपनी अदालती हिस्ट्री में, प्रैक्टिस में ये नहीं देखा, अदलिया का ये एटीट्यूड नहीं होता जो इस वक्त का है। हु इज़ बिहाइंड द जुडिशरी? देखें, ये हमेशा अदालतों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ओछे हथकंडे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर एक डिसीजन उधर से बंदयाल साहब देते हैं तो तारड़ साहब जनाब जाकर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये जनाब उनकी हमायत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बना हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जजेस के हवाले से ये बात करते हैं। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए थे कि वाकई फैसले के अंदर गलतियाँ हैं और उजलत से किया गया, गवाही का मौका नहीं दिया गया। अगर हमने ये बात की तो क्या ये जुर्म था? और अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फैसला देते हुए ये कहते हैं कि रेड जोन के अंदर जो है वो किसी भी सियासी जमात को दाखिले की पाबंदी है और इजाज़त नहीं, और हुकूमत ने ये इनको पूरा प्रमोट किया, पीडीएम को सहूलतकारी अदा की और वो उन्होंने आकर इधर प्रेशराइज किया। फैसला देने का दिन था और वो इधर आके बैठ गए, तो क्या वो गलत था? अगर चीफ साहब ने ऑर्डर के अंदर ये लिखवाया है तो इनको तकलीफ हो गई है। आपने कहा कि बंदियाल साहब फैसला देते हैं, तारड़ साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फैसले को रोन देते हैं, वायलेट करते हैं। क्या सियासतदान इतने ताकतवर होते हैं कि वो अदलिया के फैसले को मानने से इनकार करें? देखिए बिल्कुल ताकतवर नहीं होते और अदलिया जिस वक्त इनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाएगी, आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं करेगी और इनको नहीं ठोकेगी, तब तक जो है ये ऐसे ही रहेंगे। कोई दूसरी ताकत भी आपको मुहरिक नजर आती है सियासतदानों के अलावा जो अदलिया को रोनती चली जा रही है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ये अलमिया तो जिस वक्त से पाकिस्तान बना है उस वक्त से चला आ रहा है और नज़र हमें ये आता है कि अवाम की हुकूमत है, लेकिन चलाने वाले कोई और होते हैं। अदलिया के इस किरदार को कैसे देखते हैं कि आप जिन केसेस का कहते थे ओपन एंड शट केसेस हैं, दुनिया पानामा की सूरत में जिनके खिलाफ गवाहियां देती रही, उन्हें रिलीफ मिल गया और वो तमाम तर केसेस से बरी हो गए, इस किरदार को कैसे देख रहे हैं अदालतों के? देखें, ये किरदार आप देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया और खान साहब ने बात की कि ये साजिश की गई है और उनको उस झूठे केस के अंदर एक झूठा केस बना के अंदर डाल दिया गया। और दूसरी तरफ नैब तरामीम की गई, मुख्तलिफ जो एक्ट्स थे उनमें तरामीम की गई और सिर्फ इसलिए तरामीम की गई कि उनके केसेस ख़त्म हों। जो उनके करप्शन के केसेस थे, जो उनके ऊपर चार्जेस थे, उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है और सिर्फ ये मकसद ही रजीम चेंज का ये था कि अपने मुताबिक जो है वो केसेस ख़त्म किए जाएँ और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ये खाएँ पिएँ और इस मुल्क को लूटें, आवाम का खून निचोड़ें, आवाम का जो टैक्स का पैसा है, आवाम की जो मालो दौलत है उसको लूट कर ये बाहर मुल्कों में ट्रांसफ़र करें, उनकी मायशत बेहतर करें और अपने कारोबार सेव करें, अपनी जो है जेब जो है वो सेव करें। सर, आप क्योंकि प्रोमिनेंट वकील हैं, अब अवामी उमंगों का एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रही है? क्योंकि निगरान भी अब ये कह रहे हैं कि जनवरी का शायद दूसरा हफ्ता हम फिर चले जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा कह दिया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जाएंगे, तो आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होने जा रहे, ये तय हो चुका है। देखें, सदर पाकिस्तान को तारीख देनी चाहिए, पूरी कौम उनसे मुतालबा करती है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये इस मुल्क का मसला है और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का ऐलान करना उनके ऊपर ये आईन पाकिस्तान ज़िम्मेदारी देता है और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और इलेक्शन की अनाउंसमेंट करनी चाहिए। 90 दिन से एक दिन ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते। जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट। नहीं, साहब